करना है मेन काम। अभी तक तो सारा इजी था, अब जो इम्पोर्टेंट वाला काम है वो स्टार्ट करेंगे। ध्यान से करना न्यूमेरिकल, इसमें करोगे आंसर्स निकालोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इसमें निकालोगे आंसर तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इसलिए ध्यान से करना इनको। तो पहला क्वेश्चन नोट करेंगे इसके अंदर हम। क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ ध्यान देंगे, रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ए इज 50 ohms, resistance of solution A is 50 ohms and that of B is RB is equal to 100 ohms. Both taken in solution A है, solution B है, दोनों को सेम सेल में, both taken in same cell, both taken in same cell, same conductivity cell. If equal volumes of two are mixed, if equal volumes of solution A and solution B are mixed, solution A and solution B are mixed, what will be the resistance of the mixture? Calculate R mixture. कैलकुलेट आर मिक्सचर निकालना है तुम्हें, और तुम्हें ये मानना कि डाइल्यूशन पे ए और बी में कोई डिग्री ऑफ डिसीजन जो है सेम रहेगा, जो था पहले वही रहेगा, ए और बी का डिग्री ऑफ डिसीजन ऑन डाइल्यूशन। देखते हैं कौन निकालता आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन है, निकालेंगे, देखते हैं कैसे निकलता है। पर्यंत क्वेश्चन सुन ले एक बार। दो सॉल्यूशंस हैं, उनको दो सॉल्यूशन को सेम सेल में लिया है, एक का रेजिस्टेंस 50 है, एक का रेजिस्टेंस 100 है। अगर दोनों के इक्वल वॉल्यूम मिक्स किए हैं, दोनों के इक्वल वॉल्यूम मिक्स किए हैं, तो फिर मिक्सचर का रेजिस्टेंस क्या होगा?
चलो निकाला किसी ने आंसर? ध्यान देंगे देखो पहले इस क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना है कि एक तो जो कंडक्टिविटी है वो होती है 66.6 ओम। श्रेया सही, हाँ श्रेया सही आंसर। देखो एक तो कंडक्टिविटी जो होती है, श्रेया बताओ कैसे किया है श्रेया? सर जो इंडिविजुअल कंडक्टिविटी होगी वो x/50 और x/100 ले लेंगे, और सर वो जो उसकी कंडक्टिविटी होगी वो क्योंकि दोनों एक साथ मिक्स कर रहे हैं तो जो सोल्यूशन की आएगी उसमें हाफ कर देंगे k1 + k2, जो कि अगर r मैंने सोल्यूशन का लिया तो उसके साथ पुट कर देंगे। चलो सही। इसमें ये ध्यान रखना कि कंडक्टिविटी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसको हम डायरेक्टली कोई भी आयन है उसकी कंडक्टिविटी को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। कंडक्टिविटी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे हम मोलैरिटी को वॉल्यूम डबल करने पे हाफ करते हैं। मोलैरिटी पहले x थी, वॉल्यूम v था, डबल किया मैंने वॉल्यूम तो नई मोलैरिटी आ गई y, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 2v, तो y कितना आ गया x/2 आ गया कि नहीं? तो सेम वैसी कंडक्टिविटी के लिए अप्लाई करेंगे। वॉल्यूम हमने क्या कर दिया है, बोला ना इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ द टू आर मिक्स्ड। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ द टू आर मिक्स्ड मींस हमने क्या कर दिया है, वॉल्यूम को इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ द टू आर मिक्स्ड, वॉल्यूम ऑफ ए एंड बी आर मिक्स। तो हम सीधा कंडक्टिविटी को हाफ कर देंगे, मिक्स करने के बाद कंडक्टिविटी क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो वही चीज अप्लाई करनी है। इनिशियली K1 क्या है? इनिशियली K1 क्या है? K1 क्या है? 1/R1 L/A। L/A तो सेम है क्योंकि सेम सेल लिया हुआ हमने, सेम सेल। और K2 क्या है? 1/R2 L/A ये है। अब ये कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी आफ्टर मिक्सिंग? अगर मान लो इसका वॉल्यूम v था और अब 2v कर दिया तो नई कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? नई कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? K1/2। ऐसे ही इधर भी नई कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? K2/2। क्यों हाफ हुई? क्योंकि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ द टू आर मिक्स। इसका भी वॉल्यूम v है, जैसे K1 × v है, नया जो निकलेगा K1 डैश, मान लो K1 डैश × 2v आएगा तो K1 डैश क्या आ गया? ये आ गया हमारा K1/2। ऐसे ही K2 डैश क्या आ जाएगा? K2/2। दोनों को ऐड करेंगे, फाइनल कंडक्टिविटी ऑफ मिक्सचर विल बी, फाइनल कंडक्टिविटी ऑफ मिक्सचर विल बी K1/2 + K2/2, यानी K1 + K2/2। तो K1 आ जाएगा यहाँ से 1/RA, L/A तो 1/R, चलो इसको यहीं पुट कर देंगे डायरेक्टली क्योंकि हमें निकालना है R मिक्सचर। R मिक्सचर निकालना है तो इसमें K को लिख दिया मैंने, K को लिख दिया 1/R मिक्सचर इंटू L/A। और K1 की वैल्यू कितनी है? K1 की वैल्यू है हमारी 1/R1 + 1/R2 अपॉन में 2 इंटू L/A। L/A तो कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो L/A कैंसिल हो जाएगा, L/A कैंसिल हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे इसको, यही किया ना श्रेया? सर मैंने L/A को x ले लिया था तो वो बोलना भूल गई थी, कट जाएगा ना वो लास्ट में इसलिए। हाँ हाँ यही करा तो था। इसी तरह से करें, यही किया है। तो इससे आ जाएगा 1/R1 1/50 और 150 को लिखते हैं 2/100 + 1/100 3/100 आ जाएगा। 3/100 अपॉन में 3/200 आ जाएगा क्योंकि अपॉन में 2 भी था। तो यहाँ से R मिक्सचर आ जाएगा 200/3 यानी 66.67 ओम्स में आ जाएगा। और किसी ने निकाला था आंसर इसका श्रेया के अलावा? और किसी ने निकाला आंसर कि नहीं इसका? सर मेरा निकल गया था। और कोई? हाफ करना भूल गया था। 2-3 K1 + K2/2। मतलब ये हर्षिल तेरे को समझ आ गया कैसे किया है? यस सर। समझ आना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है ये ध्यान रखना कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है डायरेक्ट। तो इक्वल वॉल्यूम मिक्स करेंगे तो डायरेक्ट तुम्हें क्या करना है, कंडक्टिविटी हाफ कर देनी है कि फाइनल कंडक्टिविटी जो होगी उसको क्या कर देना, हाफ कर देना, सिंपली फाइनल कंडक्टिविटी को हाफ कर देना, ध्यान रखना चीज का। तो अब नेक्स्ट नोट करना है। अच्छा अब ये बेटर क्वेश्चन है, जिसको आने की क्लिप में आता वही। अब ये आज ये वाले क्वेश्चन अगर नहीं समझ आ रहे हैं ना तो फिर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एंट्रेंस के लिए क्वेश्चन सभी। इसमें देखते कौन आंसर निकालता है, कैलकुलेशन देखते किसकी फास्ट है और कौन आंसर निकालता है। 2006 का क्वेश्चन है IIT का। कैलकुलेट कंडक्टिविटी इन
10⁻⁷ ohm inverse meter inverse, ohm inverse meter inverse of a solution prepared by dissolving 10⁻⁷ mole of AgNO3 in 1 liter saturated solution of AgBr solution में डाला है और KSP दे रखा है AgBr का 12 into 10⁻⁴ 12 into 10⁻⁴ and ionic conductances of Ag plus Br minus lambda naught Br minus and ionic conductance of तीसरा NO3 minus. These are 6 into 10⁻�3, 8 into 10⁻�3 and 7 into 10⁻�3. Siemens meter square mole inverse. चलो ये देखते हैं किससे निकलता है आंसर इसका। ये एक बेटर क्वेश्चन है, अभी तक जितने क्वेश्चन दिए सबसे बेटर क्वेश्चन ये है।
चलो ध्यान देंगे, अब ध्यान से सुनना बिल्कुल। आयनिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मींस आयनिक और थर्मो दोनों चैप्टर आने चाहिए तो ही कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। देखो इधर इसमें हमें दे रखा है मेन, जो दे रखा है केएसपी ऑफ एजीबीआर। हमें मेन क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है कंडक्टिविटी तीनों आयंस की। कंडक्टिविटी निकालने के लिए कैसे कैसे मिलेगी, फॉर्मूला हमें पता है। जैसे मेरे को लैम्डा नॉट एजी प्लस निकालना है, मैं एक सिंपल सा रूल बता रहा हूँ। लैम्डा नॉट एजी प्लस दे रखा है मेरे को, लैम्डा नॉट एजी प्लस क्या होगा, के एजी प्लस इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी ऑफ एजी प्लस या सॉल्युबिलिटी ऑफ एजी प्लस। यही तो चाहिए मेरे को। तो इसमें निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ मोलरिटी निकालनी है मेरे को। मोलरिटी निकल गई तो के जी प्लस निकल ही जाएगा, के जी प्लस निकल जाएगा, के बी आर माइनस निकल जाएगा, के NO3 माइनस निकल जाएगा। तीनों को सिर्फ ऐड करना है, जैसे पीछे अभी क्वेश्चन में किया था, बस ये फॉर्मूला अप्लाई करके। तो मोलरिटी निकालने के लिए अब हमें केएसपी देखा एजीबीआर का, एजीबीआर टूटेगा एजी प्लस बी आर माइनस में। मान लिया इसकी सॉल्युबिलिटी एस है, ये सॉलिड होता है, इससे कोई मतलब नहीं होगा। इसकी सॉल्युबिलिटी एस तो इसकी भी एस, लेकिन अब हमें AgNO3 जो है वो भी टूट रहा है। AgNO3 कितना है, साथ में इसके AgNO3 भी है ना, मिक्स करके किया हमने। AgNO3 हमारा 10⁻⁷ मोल है, 10⁻⁷ मोल ये है। तो इसलिए इसमें AgNO3 कॉमन आयन क्या है, AgNO3 में कॉमन क्या है Ag+, तो इसमें ऐड कर देंगे। इसमें ऐड कर दिया मैंने 10⁻⁷। तो अब KSP क्या होगा, KSP क्या है 12 इंटू 10⁻14। तो 12 इंटू 10⁻14 दिस इज इक्वल टू Ag प्लस का कंसंट्रेशन जो कि 10⁻S प्लस 10⁻7 है। नेगलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि S भी कम होगा, 10⁻7 भी कम है। अगर ये 0.1 0.2 होता 10⁻7 की जगह तो इसको हम S को नेगलेक्ट कर सकते थे। इसमें नेगलेक्ट नहीं करना, इसमें नेगलेक्ट नहीं करना, इंटू S। तो ये बन गई क्वाड्रेटिक S² प्लस 10⁻7S माइनस 12 इंटू 10⁻14 इज इक्वल टू 0। तो S आ जाएगा माइनस बी, माइनस ऑफ 10⁻7 प्लस माइनस बी स्क्वायर आएगा, तो फिर ये आ जाएगा हमारा 10⁻14 बी स्क्वायर माइनस 4AC, यानी प्लस हो जाएगा प्लस 48 इंटू 10⁻14। तो ये तो डायरेक्ट स्क्वायर रूट बन ही रहा है, बाय में 2। तो सॉल्व करने में ये आ गया सीधा 7 इंटू 10⁻7 माइनस, तो 6 इंटू 10⁻7 आ जाएगा बाय 2, यानी 3 इंटू 10⁻7 आ गया, 3 इंटू 10⁻7 मोलर। ये S आ गया। यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा कोई भी। 3 इंटू 10⁻7 ये आ गया, क्लियर। 3 इंटू 10⁻7 ये आ जाएगा। ये आने के बाद अब हम क्या निकालेंगे, S निकल गया, तो यानी इसका कंसंट्रेशन भी आ गया, इसका कंसंट्रेशन भी आ गया, और NO3 माइनस तो दे ही रखा 10⁻7, NO3 माइनस तो दे ही रखा 10⁻7। तो तीनों का कंसंट्रेशन आ गए। अब ध्यान देंगे, मैं ये रब कर रहा हूँ, किसी को डाउट तो नहीं है, मैं ये रब कर रहा हूँ इसको। ध्यान देंगे। अब Ag प्लस आ गया हमारा कितना, ये था 10⁻7 प्लस S, यानी Ag प्लस का कंसंट्रेशन हो गया 4 इंटू 10⁻7। ये Ag प्लस हो गया, और Br माइनस तो था ही S, तो ये हो गया 3 इंटू 10⁻7। और NO3 माइनस कितना है, वो AgNO3 से डायरेक्ट पता है मेरे को 10⁻7 है, 10⁻7 मोलर। तो 3 आ गए, एक 4 आ गया, और एक 10⁻7 आ गया। अब आगे, अब एक की वैल्यू में निकाल के दिखा रहा हूँ, बाकी तुम तीन खुद निकालोगे। एक की वैल्यू में निकाल रहा हूँ यहाँ से। सपोज मैंने Ag वाला जो फॉर्मूला है वही अप्लाई कर रहा हूँ, लैम्डा नॉट Ag प्लस वैल्यू कितनी है इसकी, लैम्डा नॉट Ag प्लस है 6 इंटू 10⁻3, 6 इंटू 10⁻3 इज इक्वल टू के एजी प्लस निकालना है मेरे को, इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻3 डिवाइड बाय मोलरिटी ऑफ Ag प्लस, वो कितनी है Ag प्लस की 4 इंटू 10⁻7, 4 इंटू 10⁻7। तो यहाँ से आ गया 10⁻3 से 10⁻3 है, सॉरी ये 10⁻3, 10⁻3। तो 10 kg प्लस आ जाएगा यहाँ से, kg प्लस। कुछ कैलकुलेशन देखना, कोई गलती तो नहीं की गई, कैलकुलेशन देखना। 10⁻10 10⁻13 कैसे आ रहा है ये, 10⁻-
6 into इमेज 3 यूनिट क्या है इसकी? अच्छा मीटर स्क्वायर में है। हाँ मीटर स्क्वायर में तो इंटू कर देंगे 10⁴ ताकि सेंटीमीटर, ये किस हमारा आंसर किसमें है? सेंटीमीटर में। बाद में मैं कन्वर्ट करूंगा, इसको ध्यान रखना चीज का। मीटर स्क्वायर में था ये, मीटर स्क्वायर में, तो मैंने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से? के जी प्लस आ जाएगा, के जी प्लस आ जाएगा 24 इंटू 10⁻⁻9 आ रहा ना, 10⁻10 10⁻30, हाँ 10⁻9 10⁻9 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। ऐसे ही तुम निकाल लोगे, ऐसे ही निकाल लोगे के NO3 माइनस, के BR माइनस और के NO3 माइनस। के BR निकाला किसी ने ऐसे? के AG प्लस निकाल लिया एक मैंने। ऐसे ही निकालोगे के BR माइनस और के NO3 माइनस, ये दोनों निकाल लोगे। दोनों निकालने के बाद तीनों को ऐड कर देंगे। नेट के इसमें आता था एक 55 के आसपास आता ना, तो एक बार देखते हैं। के निकाल लेंगे, ये यूनिट आएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स यूनिट आएगी, ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तीनों जो आएगा सॉल्व करने के बाद, नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं मैं, के निकालोगे तो तीनों आ जाएगा 55 इंटू 10⁻⁻9 ओम इनवर्स। पहले मैंने आंसर किसमें निकाला? सेंटीमीटर इनवर्स में। अब बताओ आंसर क्या आएगा? क्या करेंगे? मीटर इनवर्स में करने के लिए हमें मीटर इनवर्स में चाहिए आंसर। इनटू करेंगे या डिवाइड बाय 100 मीटर इनवर्स में करने के लिए? तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय, हाँ बाय में सेंटीमीटर है ना, बाय में सेंटीमीटर, तो इसलिए 10⁻⁻7 हो जाएगा ये ओम इनवर्स। इसलिए ध्यान रखना लास्ट में करना, हमेशा गलती मत करना। किसी ने निकाला आंसर इसका क्या? यस सर, आ गया था। किसने निकाल लिया था? सर ये निकला अर्पित तेरा? यस सर, सर वो मैंने मीटर अर्पित इनवर्स तू, में निकाल दिया। अच्छा कुछ नहीं। अर्पित तू, अगर तू खुद कर रहा है ना तो तू बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन बस देख के मत बोलियो कि आंसर ये 2006 का है, ये उसका सॉल्यूशन हर जगह होगा। चलो एक क्वेश्चन और लिखना, इसमें निकालना जरा आंसर, देखते कौन निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, a saturated solution, a saturated solution in AGA KSP दे रखा 3 into 10⁻14, AGA का KSP दे रखा 3 into 10⁻14 एंड AGB KSP दे रखा इसका 10⁻14, दोनों के KSP दे रखे हैं। has conductivity of 375 into 10⁻10 Siemens centimeter inverse and limiting molar conductivity, ध्यान रखना LMC लिख रहा हूँ, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ AG प्लस एंड A माइनस R AG प्लस एंड A माइनस R 60 and 80 लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये दे रखा है रिस्पेक्टिवली। देन कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ B माइनस, यूनिट लिमिटिंग बताना। मोलर कनेक्टिविटी ऑफ B माइनस, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी निकालनी है B माइनस की, ये देखते हैं किसका निकलता है और कितनी फास्ट निकलती है कैलकुलेशन। ये एग्जैक्ट होना चाहिए आंसर इसका, पूरा लास्ट तक निकालना आंसर।
चलो आंसर देख लेंगे। 270 किसने बोला अभी? तो मैंने श्रेया। श्रेया ने। चलो दक्ष का भी 270 है, बस ये निकलना था। थोड़ा सा और फास्ट करते ना तो और अच्छा रहता। 270 आंसर है, बिल्कुल पिछले जैसा है, पिछले से इजी होगा क्वेश्चन ये। एजी ए है, ये टूटा एजी प्लस ए नेगेटिव में। दूसरा एजी बी है, मैं इसको भी इधर ही कर रहा हूँ। ये टूटेगा एजी प्लस बी नेगेटिव में। इसकी सॉल्युबिलिटी अगर एस, ये मान लिया मैंने ए, तो ये एस प्लस ये ए प्लस एस कॉमन है ना, एजी प्लस ये भी है, एजी प्लस वो भी है, तो ये आ गया। अब केएसपी इसका कितना दे रखा है? 10⁻14 एजी बी का है और 3 × 10⁻14 इसका, तो उसका 3 × 10⁻14 इज इक्वल टू एस प्लस ए इंटू एस, और दूसरे का 10⁻14 इज इक्वल टू एस प्लस ए इंटू ए। डिवाइड कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो दिस इंप्लाइज एस बाय ए इज इक्वल टू कितना आ गया? 3। एस बाय इक्वल टू 3, तो एस आ गया 3a। एस को 3a पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, एस को 3a दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया तो 3a प्लस ए 4a स्क्वायर आ जाएगा। यही आएगा ना, एक बार चेक करना। 3a प्लस ए 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻14, यही आएगा। एक बार चेक कर लेना। 25a आ गया यहाँ से, 5 × 10⁻8 यही आ रहा है। एक बार चेक करेंगे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। 5 × 10⁻8 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ए आ गया, तो वो आ जाएगा एस आ जाएगा 15 × 10⁻8। मोलर ये आ गया, मोलर ये आ गया। बस अब तो मोलरिटी आ गई, यहाँ से मोलरिटी आ गई है, तो क्या करेंगे यहाँ पे? अब मोलर कनेक्टिविटी पुट कर देंगे फॉर्मूला। हमें किसी एक पता है, एजी एक ही पता है 140। मैं डायरेक्ट आंसर पुट कर रहा हूँ उसका। 1 एजी एक के लिए 140 इज इक्वल टू के ऑफ एजी ए इस इलेक्ट्रोलाइट का इंटू 1000 बाय मोलरिटी कितनी है एजी ए की? एजी ए का एस था, तो ये आएगा एस की वैल्यू कितनी है? 15 × 10⁻8। तो सॉल्व करेंगे, इधर से आ जाएगा के ए जी ए आ जाएगा, और के टोटल दे रखा है हमें। के ए जी ए कितना आया, किसने निकाला ये सॉल्व करने पर? निकाला होगा, देखो के ए जी ए कितना आया है। नहीं निकाला किसी ने। 15 14 सॉल्व करेंगे, के ए जी आ जाएगा से। के ए जी आने के बाद के ए जी बी आ जाएगा, टोटल में से 375 में से माइनस कर देंगे के ए जी ए। वैल्यू निकाली नहीं किसी ने इसकी? सर 2.1 × 10⁻8 आ रहा है। यस सर। के ए जी ए नहीं गलत Yes, निकाला sir. इसने। कुछ गड़बड़ हुई है, फिर कुछ गड़बड़ हुई है इसका मतलब, क्योंकि ये तो वैल्यू 375 है, ये 375, तो ये 375 के आसपास में ये ऐसी कुछ आएगा, 200 300 ऐसी आएगा, कुछ कम आएगा थोड़ा सा। चेक करेंगे एक बार। चेक करो क्या गलती हुई है इसके अंदर। सर वहाँ पे 375 10 दे रखा है। अच्छा सही है। हाँ ये कितना आया फिर वैल्यू? ये वैल्यू कितनी आई है के जी ए? 2.1 × 10⁻8। अच्छा तो 210 हो गया ना सीधा, तो माइनस 210 कर देंगे, 10⁻10 तो है ही, तो के ए जी बी आ जाएगा, के ए जी बी आ जाएगा 165 आ जाएगा इंटू 10⁻10 165 आ जाएगा ये। मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, के ए जी बी आ जाएगा यहाँ से 165 इंटू 10⁻10, ये आ गया। अब उसका फॉर्मूला लगाएंगे, अगेन मोलर कनेक्टिविटी ऑफ ए जी बी इज इक्वल टू के ए जी बी 165 इंटू 10⁻10 है इंटू 1000
बाय मोलैरिटी इसकी कितनी थी 5 × 10⁻⁸। तो सॉल्व कर लेंगे इसको और ये लिख देंगे आयनिक रिएक्टेंस ऑफ Ag प्लस आयनिक रिएक्टेंस ऑफ B-। सॉल्व करेंगे इसको, कितना आ रहा है 5 से 3 33। ये आ गया यहाँ से 10⁻, कितना आ रहा है ये चेक करेंगे एक बार। 10⁻2 330 आ गया, 330 आ गया। तो अब लैम्डा और Ag प्लस का कितना दे रखा है, Ag प्लस की वैल्यू कितनी थी 60। तो लैम्डा नॉट B- आएगा 330 - 60 270 आ जाएगी वैल्यू, सही ना। 270 इसकी वैल्यू आ जाएगी। समझ आ गया कि नहीं ये? तो इसकी 270 वैल्यू आ जाएगी इस तरह से। एक क्वेश्चन ऑलरेडी बता देंगे क्योंकि टाइम अब हो नहीं पाएगा, अच्छे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दे रखी है, निकालनी है तुम्हें। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है 1 मोलर H2SO4 की, 1 मोलर H2SO4 निकालनी है। अगर उसकी कंडक्टिविटी है 0.26 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। जल्दी से आंसर बोलेंगे, क्या होगा आंसर? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है 1 मोलर H2SO4 की, 1 मोलर H2SO4 की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है अगर उसकी कंडक्टिविटी ये है। So 130. हाँ बिल्कुल सही है। K × 1000 बाय नॉर्मलिटी 130 आ जाएगा। K तुम्हें दे रखा है 0.6 × 1000 डिवाइड बाय